हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम आरबीआई के हिस्ट्री और उसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 1926 में हिल्टन साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जो था, जिसे हम रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन्होंने ये रिकमेंड किया कि इंडिया में एक ऐसी अपेक्स या सेंट्रल बैंक होनी चाहिए जो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करे और उसको कंट्रोल करे। 1926 में रिकमेंड करने के बाद 1927 में एक बिल बना और ये लंदन के पार्लियामेंट में गया, लेकिन पास नहीं हुआ। यही बिल दोबारा 1933 में गया और ये बिल अब क्या हुआ, पास हो गया। 1933 में जब बिल पास हो गया तो 1934 में एक्ट बना दिया गया, आरबीआई एक्ट 1934। अभी भी आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था। 1935 में आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टेब्लिश की गई, वो भी 5 करोड़ कैपिटल के साथ। यानी जब पहली बार आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया तो उसमें 5 करोड़ कैपिटल से उसको एस्टेब्लिश किया गया था। आरबीआई जब एस्टेब्लिश हुई थी तो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1937 में इसको परमानेंट मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आज भी अगर हम आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पे है, मुंबई में है। आरबीआई ने 1947 तक म्यांमार को एज अ सेंट्रल बैंक सर्विस दी थी, जिसे हम बर्मा के नाम से जानते थे। पुराना नाम क्या था, बर्मा। और 1948 तक हमारे पाकिस्तान को सर्विस दी थी एज अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये दो कंट्री थी जिनको आरबीआई ने एज अ सेंट्रल बैंक सर्विस प्रोवाइड की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, उससे पहले जो आरबीआई था वो क्या था, एक प्राइवेट बैंक था, जिसमें 4% हमारे इंडियंस की और 96% जो था कैपिटल किनकी लगी थी, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, जो ब्रिटेन के लोग थे उनकी कैपिटल लगी हुई थी। तो ये प्राइवेट बैंक थी, उनके अकॉर्डिंग चल रही थी, उनके रूल्स रेगुलेशन थे। यानी अभी भी इसमें इंडिया का कंट्रोल नहीं था, जबकि ये इंडिया की सेंट्रल बैंक थी। 1948 में एक एक्ट आया जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट के नाम से जानते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948। इस एक्ट के आने के बाद आरबीआई जो पहले ब्रिटिशर्स के पास थी, अब उसको टेक ओवर कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब इसका पूरा कंट्रोल हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया था। नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, ये आरबीआई के पूरे हिस्ट्री हो गई, यानी कब इस्टेब्लिश हुई, किसने रिकमेंड किया और किन दो कंट्री को उसने एज आ सेंट्रल बैंक सर्विस दी। जब आरबीआई इस्टेब्लिश की गई थी तब उसकी मिनिमम कैपिटल क्या थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नर कि आरबीआई के अभी तक कितने गवर्नर आ चुके हैं। पहला, दूसरा, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर, शॉर्टेस्ट टेन्योर किनका रहा। ठीक है, तो पहले गवर्नर की बात करें, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1935 से लेकर के 37, यानी जब इस्टेब्लिश की गई थी 35 में और उसका 37 तक का जो टाइम पीरियड था वो कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, तब तक ऑसबॉर्न स्मिथ सर रहे। उसके बाद सेकेंड जो गवर्नर थे वो भी ब्रिटेन के ही थे, जिनका नाम था जेम्स टेलर। इनका जो टाइम पीरियड था 1937 से लेकर के 43 तक।
थर्ड गवर्नर जो थे वो हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है, ये थे सीडी देशमुख। इनका जो टाइम पीरियड था 1943 से लेकर के 49 तक। ये सीडी देशमुख जो हैं रितेश देशमुख के ग्रैंडफादर थे, रितेश देशमुख जो बॉलीवुड एक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे लंबा समय यानी लॉन्गेस्ट टेन्योर किनका रहा। सबसे लंबा समय सर बेनेगल रामाराव का था। जिनका टाइम पीरियड जो था 1949 से लेकर के 1957 तक का टाइम पीरियड था। शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात करें, अमिताभ घोष, इनका जो टाइम पीरियड था वो केवल 20 दिन का था। 15 जनवरी से लेकर के 1985 से लेकर के 4 फरवरी 1985 तक का टाइम पीरियड था अमिताभ घोष जी का, ठीक है। उसके बाद एक पीएम ऐसे हुए जिन्होंने एज अ गवर्नर सर्विस दी थी, तो पीएम हु आल्सो एक्ट एज गवर्नर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1982 से लेकर के 85 तक का टाइम पीरियड था। कुछ और लोग रहे, जैसे फर्स्ट आईआईटीएन गवर्नर कौन था, डी सुब्बा राव, ठीक है, फर्स्ट आईआईटीएन गवर्नर डी सुब्बा राव। इनका जो टाइम पीरियड था वो 2008 से लेकर के 13 तक का टाइम पीरियड था। उसके बाद 23rd आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन जी, रघुराम राजन। 2013 से 16 तक का टाइम पीरियड इनका था। उसके बाद 24th नंबर के आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल। इनका जो टाइम पीरियड था वो 2016 से 18 तक था। जैसा कि आप जानते हैं 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, और 500 और 1000 के नोट जो थे वो क्या थे, मार्केट से बंद कर दिए गए थे, यानी उनका अब चलन नहीं होगा आगे। और 25th और करंट की हम बात करें, आरबीआई गवर्नर कौन है, जो 25th नंबर के हैं, कौन है, शक्तिकांत दास जी। जिनका टाइम पीरियड है 2018 से लेकर के टिल डेट, अभी भी कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। इस तरह हमने सभी गवर्नर्स की बात की जो आईआईटीएन थे, जिन्होंने पीएम के तौर पर भी कार्य किया। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किनका रहा, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किनका रहा, और पहला और दूसरा और तीसरा गवर्नर कौन थे, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, ठीक है। उम्मीद है आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट करें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे।